हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में 38 साइज़ का फ्रंट पार्ट का वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी बेल्ट ब्लाउज़ पर। ये बैक नेक डिज़ाइन है। इसका वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर अपलोड है, देख करके आसानी से आप इसे बना सकते हैं। ये 38 साइज़ का बैक पार्ट है। अब मैं कर रही हूँ फ्रंट पार्ट की कटिंग। मैंने यहाँ पर बंद भाग से देखिए आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है हाई हुक की पट्टी के लिए, आधा इंच से भी थोड़ा कम ही है। तो यहाँ पर हम टोटल लंबाई रखेंगे 15.5 इंच। जो बैक पार्ट था उसकी टोटल लंबाई मैंने 14.5 इंच ली थी। 13.5 पे वो बन करके तैयार होगा। 14.5 इंच में हमें 1 इंच और बढ़ा कर लेना है, क्योंकि जब भी हम बेल्ट ब्लाउज़ बनाते हैं तो इसमें 1 इंच और एक्स्ट्रा लेते हैं। जितना हमने बैक का लेंथ लिया है उससे 1 इंच और बढ़ा करके आपको फ्रंट पार्ट के लिए मार्किंग करनी है। तो मैंने 15.5 इंच टोटल लंबाई रखी है। शोल्डर रखे हैं 5.5 इंच और आर्म होल लिए हैं 6 इंच। ऐसे ही आप 40 साइज तक कट कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर चेस्ट का चौथा भाग लेना है। 38 इंच का चौथा भाग होगा यहाँ पर 9.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। कमर है 32 इंच, उसका चौथा भाग लिया है 8 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। अब देखिए हमें क्या करना है, आर्म होल का शेप दे देना है इस तरह से। 1 इंच पे हम आर्म होल का शेप देंगे और 1 इंच और यहाँ से बढ़ाएंगे। ये हम ले रहे हैं डॉट के लिए। यहाँ पर आपको 1 इंच लेना है और यहाँ से आप 1.5 से 2 इंच बढ़ा लीजिए। तो मैं यहाँ पर 1.5 इंच बढ़ा रही हूँ। इसे आपको नीचे की तरफ मिला देना है। तो ये हमने एक्स्ट्रा पार्ट बढ़ाया है फ्रंट पार्ट के लिए, क्योंकि हम यहाँ पर डॉट बनाएंगे तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए। अगर आप ये एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेते हैं ब्लाउज़ में तो आपका जो फ्रंट पार्ट है वो छोटा हो जाएगा। बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट छोटा हो जाएगा। तो मार्जिन के अलावा डॉट के लिए एक्स्ट्रा ये मार्जिन आपको लेना ज़रूरी है। अच्छे से हमने फ्रंट पार्ट को कट कर लिया है। अब जितनी आपने गले की चौड़ाई पीछे के पार्ट में रखी थी उतनी ही आपको यहाँ पर भी लेनी है। मैंने रखी थी 2.5 इंच, तो 2.5 इंच यहाँ पर लिया है। 6.5 इंच गले की लंबाई ली थी। आप अपने हिसाब से बढ़ाकर या कम करके ले सकते हैं। मैं सिंपल राउंड शेप बना रही हूँ। तो गले की मार्किंग कर ली है और अब हमें आधा इंच थोड़ा सा आर्म होल को अंदर की तरफ लेते हुए मार्क करना है। आर्म होल की गोलाई हम डीप नेक में ज़्यादा नहीं देते हैं, तो बिल्कुल थोड़ा मैंने अंदर की तरफ लेते हुए मार्क किया है और इसे कट भी कर दिया है। ये देखिए इस तरह से। गले को आप जब भी कटिंग कीजिएगा जब आप बना रहे हो। अब हमें बेल्ट के लिए मार्क करना है, तो नीचे से 3 इंच यहाँ पर ले लीजिए और 3 इंच ही यहाँ पर ले लीजिए। एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे इस तरह से। इसके बाद हमने 1 इंच ऊपर की तरफ लेते हुए मार्क कर लेना है और सिंपल बेल्ट का शेप दे देना है। आधा इंच आप कमर की तरफ से भी इस तरीके से मार्क कर लीजिए। आधा से थोड़ा कम इंच, हाफ से थोड़ा कम लेंगे और कमर की तरफ मार्क कर देंगे। इससे हमारे बेल्ट का जो शेप होता है वो बहुत ही अच्छा आता है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर कट कर लिया है, देखिए इस तरह से। बेल्ट का जो एक्स्ट्रा मार्जिन था साइड से वो मैंने थोड़ा कम कर दिया है। अब हमें देखिए यहाँ पर क्या करना है, 4 इंच लेना है। ये जो भी मार्किंग मैं कर रही हूँ आधा इंच हाई हुक की पट्टी को छोड़ते हुए कर रही हूँ। 4 इंच मैंने यहाँ पर लिया है और ऊपर से टक्स पॉइंट लिया है 10 इंच में। इस तरीके से यहाँ पर हम इसे शेप दे देंगे। अब दोनों तरफ से आपको 1.25 इंच विड्थ रखनी है टक्स की, 0.75 इंच, और इसे मिला देना है। दोनों तरफ से टक्स की विड्थ रखी हुई है 0.75 इंच। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर जो गले का नीचे वाला पार्ट है उसका सेंटर मार्क कर लेना है। सेंटर मार्क करने के बाद यहाँ पर आप 3 इंच ले लीजिए इस तरीके से और इसे सीधा मिला देना है। सीधा मिलाने के बाद अब हम यहाँ पर देखेंगे कितना गैप आ रहा है। तो मेरे इसमें आ रहा है 1.5 इंच का, तो 1.5 इंच ही आपको यहाँ पर भी ले लेना है और इस पार्ट को कमर की तरफ मिला देना है। यहाँ पर हम आर्म होल वाला जो टक्स है वो गहराई वाले पार्ट पर मिला देंगे सिंपल इस तरीके से। तो 4 डॉट की मार्किंग मेरी यहाँ पर पूरी हो गई है। बहुत ही आसान तरीका है 4 डॉट की मार्किंग करने का, और इसकी जो फिटिंग होती है वो बहुत ही अच्छी आती है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैंने इसे कट भी कर लिया है। गले को मैं जब बनाती हूँ तभी कटिंग करती हूँ। आप लोग भी जब गला
जब अपना ब्लाउज़ बना रहे हो तभी कटिंग कीजिएगा, नहीं तो गला फैल जाता है। अब हमें इसे मेन फैब्रिक पर रखकर कट कर लेना है। मेन फैब्रिक पर मैंने इसकी कटिंग कर ली है और ये जो डॉट है इसे हमें दूसरी तरफ से भी ले लेना है। ये देखिए दूसरी तरफ से भी आप यहाँ पर मार्क कर लीजिए अच्छे से। मार्किंग करने के बाद अब हमें इसे जोड़ना है, तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में आप जब स्टिचिंग करेंगे दोनों पार्ट कट करके तो अच्छे से आप मेन फैब्रिक पर प्रेस लगा लीजिए, जिससे कि उसके अंदर कोई भी सेल या फिर क्रिस बिल्कुल भी ना रहे। कपड़े को हाथों से फिनिशिंग करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है इस तरह से। तो देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगाकर इसे पूरा कर लिया है और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम कट करके निकाल देंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर फैब्रिक को कट कर दिया है और दूसरा जो पार्ट है इसे भी हमने जोड़ लेना है। अब यहाँ पर डॉट के लिए देखिए जितना हमने मार्किंग किया था उसी हिसाब से डॉट को लगाएंगे। आर्म होल वाला डॉट भी मैंने आधा इंच का ही लिया है। उसके बाद जो बचते हैं दोनों डॉट इसमें हमें बिल्कुल कम मार्जिन लेना है। ये देखिए इस तरह से आर्म होल्स की तरफ आपको आधा इंच का डॉट लगाना है और बाकी जो दो डॉट होते हैं इसमें आपको बिल्कुल कम मार्जिन लेना है, एक पैर के मार्जिन जितना। तो देखिए एक तरफ का पार्ट मैंने रेडी कर लिया है, ऐसे ही मैंने दूसरी तरफ का पार्ट भी तैयार कर लिया है। दोनों पार्ट तैयार करने के बाद में अब मैं यहाँ पर बेल्ट को रेडी कर रही हूँ। तो मेन फैब्रिक और अस्तर के कपड़े को साथ में हम यहाँ पर अटैच करेंगे। देखिए इस तरह से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में हमें सिलाई लगानी है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे कट करके निकाल देना है। दूसरा वाला बेल्ट भी ऐसे ही तैयार कर लेना है। ये देखिए इस तरह से अब हमें आधा इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पर बेल्ट को अटैच कर देना है। मार्जिन को नीचे की तरफ करते हुए आप चाहे तो एक सिलाई ऊपर से भी लगा सकते हैं फिनिशिंग की। ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ में फ्रंट पार्ट बन करके तैयार हो गया है। ऐसे ही हमने दूसरी साइड का बेल्ट भी जोड़ लेना है। ये देखिए मैंने यहाँ पर इसे भी जोड़ लिया है और इसका जो मार्जिन है इसे भी हमने नीचे की तरफ रख करके फिनिशिंग के साथ में सिलाई लगा लेनी है। दोनों तरफ का पार्ट मैंने तैयार कर लिया है। मेरे पास ये बॉर्डर बचा हुआ है तो मैं यहाँ पर इसे गले पर लगाऊंगी, जिससे कि इसका लुक और भी अच्छा आएगा। तो ये बॉर्डर आप दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो नीचे लगाकर आप ऊपर की तरफ पलट लीजिए, पर मेरे पास जो बॉर्डर है वो इतना ही है तो ये एक ही तरफ लग पाएगा। आप चाहे तो एक ही तरफ लगा सकते हैं क्योंकि एक तरफ साड़ी का पल्ला आ जाता है हमारा। तो मैं यहाँ पर दोनों तरफ लगा रही हूँ इसे, इसके लिए मैंने इसे क्रॉस पट्टी में कट कर लिया है। तो जैसे हम गले की पट्टी लगाते हैं उसी तरीके से हम इसे लगाएंगे, पर हम इसे नीचे की तरफ लगा करके ऊपर की तरफ पलट लेंगे, जिससे कि इसका लुक बहुत ही अच्छा आएगा और जो बचा हुआ बॉर्डर है वो भी यूज़ हो जाएगा। बॉर्डर को हम नीचे रखेंगे और मेन फैब्रिक जो हमारा ब्लाउज़ का पार्ट है इसे हम ऊपर की तरफ रखेंगे। हाफ इंच मार्जिन लेते हुए देखिए इस तरीके से इसे सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पर आपको छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं। कट्स लगाने के बाद में एक सिलाई आप अस्तर वाले पार्ट पर लगा लीजिए, मार्जिन को इस तरफ करते हुए। इससे क्या होगा, इजीली बॉर्डर आपका ऊपर की तरफ फोल्ड हो जाएगा। अगर आप चाहें तो पहले प्रेस करके आप इसे फोल्ड कर लीजिए या फिर डायरेक्ट ही फोल्ड करके सिलाई लगा लीजिए। और जब ये बॉर्डर हमारा लग जाएगा तो यहाँ पर आप प्रेस लगा लीजिएगा, जिससे कि बहुत ही अच्छे तरीके से बॉर्डर आपका सेट हो जाएगा। तो मैंने देखिए दोनों तरफ बॉर्डर लगाकर अच्छे से इसे प्रेस कर लिया है। बॉर्डर बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है और फिनिशिंग भी अच्छी दिख रही है। हाई हुक की पट्टी लगाने के लिए आप इस तरीके से फैब्रिक को कट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर मशीन से ही हाई बनाऊंगी, तो सबसे लास्ट में मैं हाई हुक की पट्टी अटैच करूंगी। अभी हमें कमर पट्टी लगा लेनी है इसके नीचे।
कमर पट्टी लगाने से पहले देखिए आप दोनों पार्ट को बराबर रख कर के चेक कर लीजिए कि कहीं से कोई पार्ट आपका बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है। हो रहा है तो कट करके पहले ही आप इसे बराबर कर लीजिए, क्योंकि फिर हाई और रुक की पट्टी अटैच करना रहेगी। यहाँ पर रख कर के आधा इंच का मार्जिन आपको ले लेना है और सिलाई लगा देनी है। दोनों पार्ट पे हमने कमर पट्टी लगा लेनी है। इस तरह से पट्टी को मैंने एक तरफ से फोल्ड कर लिया था। अब हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और एक सिलाई ऊपर फिनिशिंग के साथ में लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो ये पार्ट मेरा बनकर के तैयार हो गया है। अब मैं यहाँ पर रख रही हूँ नीचे की तरफ हाई की पट्टी और फिर एक सिलाई हम इस तरीके से लगाएंगे। हाई और रुक की पट्टी आप किसी भी तरफ अटैच कर सकते हैं, मैं इसे सीधी तरफ अटैच करती हूँ। अब एक फ़ोल्ड हम और करेंगे हाई की पट्टी पे, फिर इसे फ़ोल्ड करके यहाँ पर हम अच्छे से सिलाई चलाएंगे। फिर एक सिलाई यहाँ पर भी लगा देनी है। तो इस तरीके से करने से बहुत ही अच्छे तरीके से फिनिशिंग के साथ आपकी हाई की पट्टी बनेगी। दोनों तरफ के कॉर्नर आपको बाहर की तरफ निकाल लेने हैं और अब आप यहाँ पर एक सिलाई लगा लीजिए इस तरह से। ये सिलाई लगाने के बाद में पट्टी आपकी अच्छे से सेट होगी, तो आपकी जो हाई है वो भी अच्छे से बन जाएगी। अब देखिए क्या करना है, हमें यहाँ पर मार्किंग करनी है। जितनी हाई आपको बनानी है मशीन से, उस तरीके से आप यहाँ पर मार्किंग कर लीजिए। मार्किंग करने के बाद में अब हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। देखिए तो वी शेप में आपको सिलाई लगानी है, जिसके अंदर आप हुक लगा सकते हैं। और जो बीच की सिलाई रहेगी, वी के बीच की जो सिलाई है, इसे आप बाद में खोल लीजिएगा। ऐसे ही हमने पूरा नीचे तक वी में हाई बना लेनी है। ये देखिए इस तरह से। तो मैं मशीन से ज़्यादातर हाई बना लेती हूँ, तो अलग से आपको इसमें धागे वाली हाई बनाने की ज़रूरत नहीं रहती है, आपका समय भी बच जाता है। अब देखिए मैं दूसरी तरफ लगा रही हूँ हुक की पट्टी, तो ये भी आपको थोड़ी बढ़ा करके लेनी है। और देखिए अगर आपकी हुक की पट्टी यहाँ पर थोड़ी उठी उठी रहती है, तो आप यहाँ पर 2 प्लेट्स लगा लीजिए, जिससे कि पट्टी आपकी उठी हुई नहीं रहेगी। तो पट्टी को अटैच करते समय आप यहाँ पर 1 या 2 प्लेट्स डाल दीजिएगा। बहुत ही आसानी से पट्टी आपकी अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये फ्रंट पार्ट बनकर के तैयार हो गया है। स्लीव्स का डिज़ाइन मैं जल्द ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।